शिमला में 14वीं विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही सियासी पारा हाई हो गया है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी भाजपा विधायकों ने युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया। वहीं सदन के अंदर भी रोजगार के मुद्दे पर सियासी तपिश बढ़ने के आसार है। विपक्ष ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देकर पूरे बिजनेस को स्थगित कर रोजगार के मुद्दे पर चर्चा करवाने की मांग उठाई है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में 5 लाख नौकरियां देने का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन अब तक प्रदेश के युवाओं को कुछ हजार नौकरियां ही दी जा सकी है। उन्होंने सरकार पर बेरोजगार युवाओं के साथ ठगी और धोखा करने का आरोप लगाया। रणधीर शर्मा ने कहा कि विपक्ष ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है और मांग की है कि सदन का पूरा बिजनेस स्थगित कर युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर चर्चा करवाई जाए। क्या योजनाएं आज किन मुद्दों को लेकर सरकार को दे रहे हैं? देखिए, आज जो वर्तमान कांग्रेस सरकार युवाओं से ठगी कर रही है, उनकी अनदेखी कर रही है, चुनाव के दौरान उनसे किए वायदे और युवाओं को दी हुई गारंटियों को भूल गई है। आज उस मुद्दे को हमने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करके यहाँ पर उठाया है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव के समय गारंटियां दी थी, चुनावी वायदे किए थे और अन्य वर्गों के साथ साथ युवाओं के साथ भी अनेक वायदे किए गए थे, जिसमें से प्रमुख वायदा था कि पहली ही कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और 5 साल में 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे। परंतु आज तक इस विषय पर सरकार कहीं कुछ कर नहीं पाई है। 4 साल बीत गए, 1 लाख तो दूर, अभी कुछ हजार नौकरियां देकर ही यह सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और जो नौकरियां दी भी गई है वो रेगुलर नहीं है, कोई आउटसोर्स पर है, कोई जॉब ट्रेनिंग के रूप में है, कोई मित्रों के रूप में है। इसलिए नौजवानों को यह सरकार लगातार धोखा दे रही है, उन्हें ठगने का काम कर रही है। रोजगार देने की बजाय जो रोजगार देने वाली योजनाएं थी उनको इस सरकार ने बंद कर दिया है। उद्योग लाने की बजाय उद्योगों का पलायन हो रहा है। जो अन्य वादे युवाओं से किए थे, स्टार्टअप योजना के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ का बजट, कुल 680 करोड़ का बजट, वो गारंटी भी सरकार भूल गई है। ऐसे अनेक मुद्दों को लेकर आज हमने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है और इसी मुद्दे को लेकर विधानसभा के अंदर भी नियम 67 का कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है कि सरकार जो है सदन के अंदर बाकी सारे काम को स्थगित करके युवाओं के हित के इस मुद्दे को लेकर चर्चा प्रारंभ करे, ताकि हम सरकार को युवाओं की अनदेखी के लिए, युवाओं को धोखा देने के लिए इस सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके। वहीं विपक्ष के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करना अच्छी बात है और विरोध जताना विपक्ष का दायित्व है, लेकिन भाजपा विधायक आंतरिक कलह के चलते प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता केवल दिखावे के लिए और पार्टी हाईकमान की नजरों में बने रहने के लिए विरोध प्रदर्शन करती है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के प्रदर्शन के बहाने नेता प्रतिपक्ष को भी निशाने पर लिया और कहा कि भाजपा के विधायक नेता प्रतिपक्ष को उनके पद से हटाना चाहती हैं। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी सियासी तकरार के संकेत साफ दिखाई दिए। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत की रिपोर्ट। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, विपक्ष का दायित्व जो है मुद्दों पर प्रोटेस्ट करें,
और प्रोटेस्ट लोकतंत्र में उनका सबसे बड़ा अधिकार है और इस अधिकार का वो प्रयोग करना चाहिए। अच्छी बात है, प्रोटेस्ट में कोई बुरी बात नहीं होती, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हम भी प्रोटेस्ट करते थे, कॉलेज में करते थे, अभी अब छात्र भी प्रोटेस्ट करते हैं, सब करते हैं, ये उनका अधिकार है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टी है, उनका दायित्व बनता है, लेकिन ये प्रोटेस्ट क्यों करते हैं ये भी देखना होगा। ये प्रोटेस्ट तो इसलिए करते हैं कि हम दिखाना चाहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट करने वाला हूं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक कलह है जो 5 बूथों में बची है, उसमें ये कोई किसी न किसी तरह जयराम ठाकुर जी के प्रति इनका विश्वास नहीं है और ये किसी तरह जयराम ठाकुर जी को विपक्ष के पद से हटाने की प्रक्रिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका इंटरनल मैटर जो है उसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी शिकायत चली जाती है कि जयराम जी करते नहीं है, विधायक करते नहीं है। जयराम जी वो बोलते कि मेरे विधायक साथ होते थे, इसलिए प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन अच्छी बात है, प्रोटेस्ट किया, बहुत अच्छी बात है। स्टाइल सिर्फ पहनने की चीज नहीं, यह आपकी पहचान है। पेश है सिया, जहां आपको मिलता है ट्रेंड और क्वालिटी का संगम। सिया लेकर आए हैं लेटेस्ट डिजाइन्स, बेहतर फैब्रिक और आकर्षक कीमतें। आज ही अपने नजदीकी सिया स्टोर पर आइए और पहनिए ऐसा फैशन जो आपकी पहचान को और भी खास बना दे। सपना IIT का हो या नीट का, सफलता के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा भी जरूरी है। यही दिशा देता है फोटोन IIT मेडिकल मंडी। एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, रेगुलर टेस्ट, डाउट सपोर्ट और पर्सनलाइज्ड गाइडेंस के साथ यहाँ तैयारी सिर्फ परीक्षा की नहीं, एक बेहतर भविष्य की होती है। फाउंडेशन से लेकर JEE और नीट तक हर कदम पर फोटोन है आपके साथ। फोटोन IIT मेडिकल मंडी, जहाँ मेहनत को मिलती है सही दिशा। आपका सपना हमारी जिम्मेदारी। आज ही जुड़िए।